अगर ये 3 काले कानून रद्द कर दे सरकार, और दोबारा से मैंने आपको जो बताया था कि भाई अगर बनाना ही है कुछ तो किसानों की भी राय शुमारी उसके अंदर शामिल हो तो ही इसका कोई नतीजा है। अदरवाइज़ ये सारा का सारा हट धर्मिता का खेल है। सरकार अपनी जगह हट पे है और किसान जो माई बाप है देश का वो अपने हट पे है। तो जब माई बाप हट पे होता है ना तो बेटे को भी समझ जाना चाहिए। सरकार बदलती रहती है, किसान किसान ही रहता है और उस ज़िंदगी भर किसान ही रहता है। तो इसका समाधान यही है, अगर ये काले कानून कैसे भी रद्द हो जा तो ये सारे जो किसान हैं इनको भी अपने घर वापसी हो जाए इनकी भी अच्छे से, और देश में भाई सब ने मेरे राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। भाई पूछे हाँ टीकरी बॉर्डर पे कति जीरो ग्राउंड पे अरे बैठे हैं भाई। पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती इन्होंने मनाई है यहाँ पे, और ये सारे कौन से गांव तो पूछे हो जी? जी अलग अलग गांव से हैं, पूरा हरियाणा ही लगा लो। कैथल से हैं, ये जींद से हैं, मेरा रोहतक है। रोहतक। आप कौन से गांव थे जी? मैं लुक्सर से हूँ जी, ये जज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है सर। मैं एक बात पूछना चाहूँ, सरकार ने पेच फंसा दिया। काल अगली तारीख नहीं मिली, इतनी हम लोग कहना रहे थे तारीख पर तारीख। क्या समाधान रहेगा आपकी नज़र में? देखो, सरकार और किसान दोनों ही हठधर्मिता पे चले हुए हैं, तो सरकार भी अपनी जगह अड़ी हुई है और किसान भी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। और देखा जाए तो किसान ये जो 3 काले कानून हैं सरकार अगर वापस लेती है तो बड़ा अच्छा है। आप मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब देना, आप पत्रकार हो, हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेते हो, दिखाते हो, आप ये बताओ कि भाई भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय किसान, ये नारा दिया था। बिल्कुल। तो जो जवान को जो सम्मान मिल रहा है, क्या वो किसान को सम्मान मिल रहा है? किसान मिल रहा है, रोडा पे बैठा रहा क्या? किसान रोडों पे बैठा है, यही तो दुर्भाग्य है देश का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान भी बोला। अब बात ये है कि भाई देश में सीमा पे कोई विवाद होता है या कोई भी युद्ध होता है तो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जी तीनों सेनाध्यक्षों को बुला के या राष्ट्रपति जी तीनों सेनाध्यक्षों को बुला के रायशुमारी करते हैं कि हमें क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं लेना है। ऐसा होता है ना। संसद में कोई बिल तो पास नहीं होता कि युद्ध होना है कि नहीं होना है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी देश में कोई भी परीक्षण होता है तो विज्ञानों की रायशुमारी होती है उसके अंदर। बिल्कुल। विज्ञानों से पूछा जाता है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल बनानी है, बॉम्ब बनाना है या क्या बनाना है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कराएं ताकि देश की तरक्की हो। तो इसी तरीके से जब ये 3 काले कानून लेके आई तो अगर सरकार किसान यूनियन से भी, भारतीय किसान यूनियन से भी थोड़ी सी रायशुमारी करके उनके लोगों के विश्वास में लेके अगर ये बातें लेके आती तो मेरे ख्याल से आज ये जो किसान रोडों पे है ये नौबत नहीं आती। ये नौबत नहीं आती। प्रधान जी, जब 26 तारीख ने जगह ना मिली तो क्या होगा? जगह किसने चाहिए? जगह तो हम ले रहे हैं। राह ना मिल रहा तो राह की तो हम तो खेता में राह आ रहे हैं। अच्छा। खेता में ट्रैक्टर नहीं देखे किस तरह डोला पे कूदते जा रहे हैं। ये रोड ने रोक ले, हम तो खेता में चले जाएंगे। बैरिकेड ना तोड़ दोगे? बैरिकेड तोड़ने की जरूरत को ना, बैरिकेड तो आप टूटे टुटाए हैं ये। अच्छा। इनने क्या माने थे? अच्छा। हमारे तो ट्रैक्टर डोला पे कर उन पे देखे नहीं आपने किस तरह जाओ। बिल्कुल जाओ हैं। बताओ। मतलब फिर थोड़ा सा वो यो आंदोलन फिर हिंसात्मक हो जाएगा। हिंसात्मक कैसे हो जाएगा? ये तो कहना ही गलत है, हिंसात्मक हो जाएगा। 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। आज तक कोई ये बता दो किसी किसान ने कंकर भी बगाया हो? वह बात नो है ना। बैरिकेड, हाँ बैरिकेड तो पंजाब में भी रोके थे जब भी तोड़ के आए थे हम। अच्छा, फिर बैरिकेड तोड़ के भीतर घुसोगे तो घुसने कौन देगा? वो तो जब भी कहा थे कि यहाँ कौन आने देगा। अच्छा। 2 महीने पहले भी यही बात पूछते थे पत्रकार जी कि भाई बैरिकेड तोड़ के कैसे जाओगे? बैरिकेड तोड़ के यहाँ आए, 2 महीने बैठे। हाँ। अब बैरिकेड तोड़ के आगे जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। तो मतलब 26 तारीख ने ठान रखी है? ठान नहीं रखी। देखो लास्ट क्या होता है, जब आदमी का ये दिख रहा है तेरा निश्चित कर दिया विनाश। हाँ। किसान का जो काले कानून बनाए उसका तो मरना निश्चित है। मरने से आगे आदमी ने जब मरना ही है तो अपने हक के लिए क्यों ना लड़े? ये
हम तो हक के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। चाहे उसमें जान जाए चाहे कुछ जाए, हमारी तरफ से हिंसा होगी नहीं, हाँ। बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके जाएंगे। शांतिप्रिय तरीके से किस संविधान में लिखा है कि हम नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तिरंगा झंडा लेके कौन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस नहीं बना सकते? नहीं, बिल्कुल। ये तो ये वीआईपी कल्चर इन्होंने बनाया हुआ था, हाँ। कि भाई वीआईपी इस तरह का बना दिया कि वीआईपी जाएंगे वहाँ एंट्री नहीं होने देते थे। हाँ। नहीं तो गणतंत्र दिवस का असली मायना क्या था? हाँ। असली मायना यही तो था, हरेक गण का उसमें भागीदारी हो। बिल्कुल। गणतंत्र, हाँ, गण लोगों माने का तंत्र। आदमी, हाँ। और तंत्र माने पूरा समाज या हाँ, देश। लोगों का गणतंत्र का अब की बार दूसरी बार गणतंत्र होगा। एक बार आजाद हुए थे तब हुआ था गणतंत्र जिसमें सबकी भागीदारी थी, हाँ। और एक की बार अब होगा हाँ। जिसमें सबकी भागीदारी होगी तिरंगे झंडे के साथ दिल्ली में। तिरंगे झंडे के साथ दिल्ली में पूछेंगे के सॉल्यूशन है उड़े जाने का? समाधान ये है कि जब जितना सम्मान मान सम्मान किसान को, जवान को और विज्ञान को दिया गया है, इस तरीके से अगर किसान को भी मिल जाए। जैसे देखो 26 जनवरी को होता है क्या, राष्ट्रपति जी फ्लैग होस्टिंग करते हैं, सारे राज्य, सारी जितने भी आर्मी वगैरह फोर्सेज वगैरह हैं प्रदर्शन करती हैं, दिखाती हैं। बाहर देश से भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं। तो क्यों ना अब की बार इस मौके पे सरकार कुछ ऐसा करे कि भाई जी फ्लैग होस्टिंग के दौरान आपको पता है राष्ट्रपति जी को सेना का कोई भी कैडेट या कोई भी जवान एस्कॉर्ट करता है। तो अगर एस्कॉर्टिंग के दौरान जब बोला ही गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो क्यों ना एक किसान भी उसके अंदर शामिल हो, और क्यों ना एक विज्ञान से भी उसके अंदर शामिल हो, ताकि क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये देश की रीढ़ की हड्डी हैं। बॉडी पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, व्यापारी लोग भी हैं, मजदूर संघ भी है, लेकिन जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी हैं, और जो नारा दिया गया उस नारे को सार्थक करने के लिए ये सब काम करे, बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी कि भाई किसान भी फ्लैग होस्टिंग में शामिल हुआ है, प्रेसिडेंट भी हुआ है, आर्मी से भी है, और दूसरी बात विज्ञान से भी है। तो इस तरीके से सरकार की भी लाज बची रहेगी और किसानों की भी लाज बची रहेगी। दूसरी बात ये है कि किसानों ने जो ये 2 महीने ये टॉर्चर देखा है, उनको अगर कहते हैं ना थोड़ा सा मान सम्मान अगर आप देते हो गणतंत्र दिवस पर, और ये काले कानून रद्द करने का वो देते हो, तो मेरे ख्याल से जितने किसान भाई यहाँ पे आए हैं ना, अपने दिमाग से ये सारा जो जहर इनके अंदर भर चुका है किसान सरकार के प्रति, उसको निकाल के ये सरकार को सलाम करेंगे। तो प्रधान जी एक बात पूछूंगा, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी खत्म होगी, जेजेपी खत्म होगी, कांग्रेस चाहते नहीं, विकल्प बताओ। विकल्प तो जब जन आंदोलन हुए हैं नए विकल्प निकल के आए हैं। आपका जेपी आंदोलन है जब नया विकल्प निकल के आया, अन्ना आंदोलन है जब नया विकल्प निकल के आया, और आज तो ये इतना बड़ा विकल्प है, नए किसान का बेटा भी तो आ सकता है। क्या इनके बाप दादाओं की जागीर है क्या ये राजनीति इनके बाप दादाओं की जागीर थोड़ी है। क्या किसान का बेटा विधानसभा और लोकसभा में बैठ के अपने किसान के लिए कानून बना नहीं सकता? ये तो इनको सोचना होगा, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, और हर एक पार्टी को, कि अब की बार किसान का बेटा भी आ सकता है। अब हम तो सारे 26 खतर बाट देखने लग रहे हैं, 26 पाछे भी सरकार ने नहीं बुलाए बातचीत खातर और बात नहीं मानी, तो कितना लंबा चल सके है? वो जी हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, वो तो इसने देखना है। हम तो जब तक तैयारी कर रहे हैं जब तक यो नहीं बदल जाता। हाँ, कुछ एक मैंने बात करी थी तो कुछ एक किसानों कहने लग रहे हैं हम तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और 2024 में वोट पड़ेंगी ना इन हटा के जावांगे। जब वो मैंने वायदा बताइए मैंने, हाँ। हम तो जब तक तैयारी कर दिया हमने तो घर वाला नरसब ने बोल दिया भाई जब तक बैठे रहो। चलो ये अहंकारी है, घमंडी है, इसके पास बहुत पावर है, इतनी सीट दे दी, पावर होगी इसके पास, पर किस दिन कदे तो सबका समय बदला है। आज तक राजाओं के राज नहीं बदले, मुगलों के राज नहीं बदले, अंग्रेजों के राज नहीं बदले, यो तो हमारा ही बनाया उड़ है। इसने कितना 2-3 साल और हम तो इंतजार कर लेंगे, पर इसको सोचना होगा इस बीजेपी को कि ये तो चला जाएगा, पर इसकी एक सीट भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं आएगी बीजेपी की। तो भाई बहुत घना रोष देखने मिल रहा है, हमारे जो किसान हैं वो बीजेपी सरकार तक बहुत घने रुष्ट हैं। कम शब्दों में सॉल्यूशन यही है जी, अगर ये 3 काले कानून रद्द कर दे सरकार, और दोबारा से मैंने आपको जो बताया था कि भाई अगर बनाना ही है कुछ तो किसानों की भी राय शुमारी उसके अंदर शामिल हो,
तो ही इसका कोई नतीजा है। अदरवाइज़ ये सारा का सारा हट धर्मिता का खेल है। सरकार अपनी जगह हट पे है और किसान जो माई बाप है देश का वो अपने हट पे है। तो जब माई बाप हट पे होता है ना तो बेटे को भी समझ जाना चाहिए। सरकार बदलती रहती है, किसान किसान ही रहता है और उस ज़िंदगी भर किसान ही रहता है। तो इसका समाधान यही है, अगर ये काले कानून कैसे भी रद्द हो जा तो ये सारे जो किसान हैं इनको भी अपने घर वापसी का घर वापसी हो जाए इनकी भी अच्छे से। और अच्छा देश क्या में कहते जी? किसान तो जब बीज गिरता है ना हाँ वो उगता है, हाँ फिर वो बड़ा होता है, हाँ। फिर वो फल की तैयारी करता है, हाँ 3 महीने लग जाते हैं ना। तो किसान तो वो किसान है वो जो सब- सबका पेट भरता है। हाँ और सबर बहुत गणा है किसान में। सबर तो रखना पड़ता है उसको। हाँ, 3 महीने फूल में। आए हैं, देखिए फूल आए हैं, हाँ। इनको देखना पड़ेगा। हाँ। जब वो पकाई से फसल काटेंगे ना, हाँ अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ सरकार आई और चली गई, हाँ। कितने प्रधानमंत्री आए कितने चले गए, बिल्कुल। लेकिन अहंकार तो ये किसान ही तोड़ सकता है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर सब्र है, न ये लड़ेगा न ये कोई कुछ करेगा, ये अपनी शांति प्रिय से आंदोलन चलाएगा और अपने काले कानून वापस करवा के जाएगा। बहुत बढ़िया बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने। किसान दौर है, सब्र है और सब्र तय तो वो अपना इतना जो है जितने भी उसका अनाज उगा है, जितने भी फसल उगा है, अरे ये सब्र करके बैठे हैं हमारे किसान भाई। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसान एकता। सब ने मेरे राम राम भाई।